And we're starting off with breaking news coming in. Come through of the aftermath of the latest Israeli strike around capital. Plumes of smoke rising across. मिडिल ईस्ट में चल रहा यूएस, इजराइल और ईरान का कॉन्फ्लिक्ट अगर और बढ़ता है तो क्या इंडिया सेफ है? ऐसे बहुत सारे सवाल हमारे मन में आ रहे होंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक देखें। चलिए जानते हैं, क्या पेट्रोल 100 रुपए से ऊपर चला जाएगा? क्या हमारी इकोनॉमी पर प्रेशर आएगा? आज हम सिंपल भाषा में समझेंगे कि इस वॉर का इंडिया पर क्या इम्पैक्ट हो सकता है। आइए जानते हैं। सबसे पहला इम्पैक्ट ऑयल प्राइसेस। इंडिया अपना लगभग 80% क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है और उसमें से काफी सप्लाई मिडिल ईस्ट से आती है। अगर वॉर की वजह से ऑयल सप्लाई डिस्टर्ब होती है, स्पेशली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एरिया में टेंशन बढ़ता है, तो ग्लोबल ऑयल प्राइसेस तुरंत बढ़ सकते हैं। इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट होगा पेट्रोल और डीजल महंगा हो सकता है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेगी और फिर डेली यूज के सामान भी महंगे हो सकते हैं। अब इन सब की वजह से इंडियन इकोनॉमी पर क्या असर होगा, चलिए समझते हैं। ऑयल महंगा होने का मतलब है इन्फ्लेशन बढ़ना। गवर्नमेंट को सब्सिडी या टैक्स एडजस्टमेंट करना पड़ सकता है। स्टॉक मार्केट में भी वोलेटिलिटी आ सकती है, क्योंकि ग्लोबल इन्वेस्टर्स रिस्की सिचुएशन में पैसा निकाल लेते हैं आखिरकार। लेकिन इंडिया ने पिछले कुछ सालों में ऑयल इम्पोर्ट डाइवर्सिफाई किया है, जैसे रशिया से सस्ता क्रूड लेना, इससे थोड़ा कुशन मिल सकता है। अब ये सब तो ठीक है, अब सिक्योरिटी कंसर्न की क्या बात किया जाए। अब यहाँ पे सिक्योरिटी कंसर्न ये है, इंडिया के मिडिल ईस्ट में लाखों लोग काम करते हैं। अगर सिचुएशन ज्यादा सीरियस होती है तो वहाँ रहने वाले इंडियंस की सेफ्टी कंसर्न बन सकती है। पहले भी इंडिया ने इमरजेंसी इवैक्यूएशन ऑपरेशन सक्सेसफुली किए हैं, इसलिए गवर्नमेंट सिचुएशन पर नजर रखती है हमेशा। अब इन सब के मामलों में इंडिया का स्टैंड क्या है, आइए जानते हैं। इंडिया जनरली न्यूट्रल फॉरेन पॉलिसी फॉलो करता है। जैसे रसिया यूक्रेन वॉर में इंडिया ने बैलेंस्ड अप्रोच रखी थी, वैसे ही यहाँ भी डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन को सपोर्ट करेगा। इंडिया के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है एनर्जी सिक्योरिटी और अपने सिटीजन की सेफ्टी। अब ये सब मामलों में यहाँ पे इसका कंक्लूजन क्या निकलता है, इसको थोड़ा शॉर्ट में समझते हैं। तो शॉर्ट में कहें तो अगर वॉर लिमिटेड रहता है तो इंडिया पर इम्पैक्ट मैनेजेबल होगा, लेकिन अगर कॉन्फ्लिक्ट फुल स्केल रीजनल वॉर बन जाता है तो पेट्रोल प्राइसेस और इकोनॉमी पर प्रेशर जरूर बढ़ेगा। आपको क्या लगता है, क्या सिचुएशन कंट्रोल में आ जाएगी या और सीरियस होगी? कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपको ऐसे ही सिंपल और क्लियर एनालिसिस चाहिए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को क्विकली जानकारी।